अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज आपसे दो हवालों से गुफ्तगू करनी है और वक्त मिला तो कुछ इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे। जो मौज़ूआत हैं वो ये हैं कि ये पहला मौजू तो वो है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। ये पहला मौजू है, तुर्बत में 6 मज़दूरों को कत्ल कर दिया गया। आज मैंने आपको बताना है कि इन मज़दूरों का जुर्म क्या था और हर एक का नैरेटिव है। जो कातिल हैं, मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, उनका भी नैरेटिव है, और जो मकतूल हैं, जो मारे गए, जिनको ज़िबा किया गया और बिल्कुल मारा गया है, उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है। आप दोनों देखेंगे कि क्या असल क्या सूरत हाल है, दोनों में क्या मुमासलत क्या है और असल वाक़या क्या है। और दूसरी बात, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ करते हैं तुर्बत में 6 मज़दूरों के कत्ल का। ये 6 मज़दूर टोटल 8 थे, 9 टोटल लोग थे। एक ज़ेर तामीर अमारत है ये तुर्बत में, और उसमें ये लोग मेहनत मजदूरी के लिए जमा हुए थे। ठेकेदार है, उसके जनाब रिलेटिव्स को वो यहाँ से लेके गया था और वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। इनमें मज़दूर थे, 5 मज़दूरों का ताल्लुक़ इसमें जनाब 7 का शुजाबाद से है, मुल्तान की एक तहसील है शुजाबाद, और एक का नारोवाल से था। ये लोग बताते हैं कि ये रात को छत पर सोए हुए थे, क्योंकि गर्मी है, कि रात को मोटरसाइकिल सवार नीचे आए और अचानक फिर वो ऊपर पहुंच गए और उन्होंने उनको गन पॉइंट पर नीचे ले आए एक हाल में, और आकर शनाख्त की सबसे पहले उन्होंने कि कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी ज़ुबान बोलते हो और बलूचिस्तान में क्यों हो तुम, बलूचिस्तान में तुम इस्तेहसाल के लिए। उनका मौक़िफ़ क्या है, नैरेटिव उनका क्या है कि आप बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए आए हो, या जो लोग बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा कर रहे हैं आप उनकी मुआवनत करने के लिए आए हो। ये उनका नैरेटिव था। लिहाजा उनके बकौल वो जनाब अपने वतन की जंग लड़ रहे हैं, और उन्होंने आकर 6 मज़दूरों को नाहक कत्ल कर दिया गया। तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया गया, वो कहते हैं जी हमें पट्टी बांध कर, हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर नीचे लाए, हाल में खड़ा किया, लाइन में खड़ा किया। ये ऐसे है जैसे इसराइल और फ़लस्तीन में, या जो इंटरनेशनल अलकायदा के लोग हैं, दहशतगर्द हैं, वो अपने मुखालफिन को इस तरीके से कत्ल करते हैं। उन्होंने लाइन में खड़ा किया और एक ही ब्रश से उनको मारा गया। एक ही गोली, एक शख्स की गोली सीने पार करते हुए जनाब वो बाकी लोगों के सीनों को पार करते हुए आखिरी तक पहुंची। उनमें से एक 13 साला बच्चा था, वो ऊपर ही दुबका रहा और उस पर नज़र ना पड़ सकी, वो नीचे नहीं आया। 8 लोगों को उन्होंने लाइन में खड़ा किया। खुशकिस्मती से जो आखिरी 2 लोग थे वो भी गिरे तो सही, लेकिन उनको जो गोलियां लगी इतनी मोहलक नहीं थी और उनकी जान बच गई। पहले जो 6 लोग थे वो मारे गए। उनमें 2 भाई थे सगे, 2 उनके कज़न थे और एक उनका करीबी हमसाया था। इनका ताल्लुक मुल्तान मेरा चूंकि ज़िला, इस वजह से मैं इस दर्द को और इस मौक़िफ़ को अच्छी अंदाज में शायद समझ सकता हूँ, शायद जो कोई और नहीं समझ सकता। उसकी यही वजह है कि अभी तक इस इतने बड़े सानहे पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे इवन सोशल मीडिया पर भी बात नहीं हो रही कि इनसे पूछें तो सही कि तुम किस जुर्म में मारे गए हो, आखिर तुम्हारा जुर्म क्या है, किस वजह से तुम्हें मारा गया है। तो जनाब वो 6 आदमी फौरी तौर पर मौके पर मारे गए, 5 शुजाबाद से, 1 नारोवाल से उनका ताल्लुक, और 2 जख्मी हुए। लेकिन जो मारने वाले थे वो यही सोच कर गए कि वो 2 लोग भी मारे जा चुके हैं। अब वो जो 2 जख्मी थे उनको मुल्तान के निश्तर अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया है, और हेलीकॉप्टर पर उनकी मैयतें बलूचिस्तान हुकूमत ने मुल्तान में कमिश्नर के हवाले की हैं। आज सारा दिन उनकी शुजाबाद में तदफीन होती रही। उनकी फाइनेंशियल सूरत हाल ये है कि बेचारों के घर नहीं हैं, उनकी माएँ, उनकी औरतें बेचारों की बीमार पड़ी हैं, छोटे छोटे 5, 7, 8 बच्चे हैं उनके। अब उनके घर पर छत नहीं है, उनका कमाने वाला कोई नहीं रह गया। और आज पूरा दिन इस इलाके से धाड़ें सुनाई देती रहीं, इस आओ बका थी कि आखिर हमें बताएं तो सही हमारा जुर्म क्या है। उनका जुर्म गरीब होना है और इस साउथ पंजाब का रिहायशी होना है। यहाँ पर बहुत सारे तासुबात हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, फ़िरका वाराना सबसे बड़ा तासुब है, और होना तो ये चाहिए था कि यहाँ की हुकूमतें आकर इन तासुबात को ख़त्म करती, लेकिन उन्हें तो अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। अगर कोई 16 माह के लिए इक़्तिदार में आए भी सही, तो उनका सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना नहीं था, उनका मकसद
अपने नैब के मुकदमात ख़त्म करवाना था, उनका मकसद अपने आइंदा के लिए इक़्तिदार की राह हमवार करना था। और हमारी जो रियासत है उसको भी इससे गर्ज नहीं है, उसको कोई गर्ज नहीं है। वो तो सिर्फ जिद और अना पर अड़ी हुई है कि हमने हर सूरत इमरान खान को सजा देनी है। उसे जुर्रत कैसे हुई कि एक ट्रांसफर उसने अपने वजीर आजम के तौर पर किया था, उसको सजा देनी है ताकि आइंदा वालों को भी पता चले कि जब चाहे वो वजीर आजम भी हो तो फिर भी वो एक ट्रांसफर नहीं करवा सकते। इस बात पर सारा फोकस है, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। अब साउथ पंजाब वालों का अलमिया क्या है, जनूबी पंजाब वाले, ये सराइकी बेल्ट है पूरा का पूरा, 10 करोड़ इनकी आबादी है, कम नहीं है। वो अपना सराइकिसान सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, साउथ पंजाब सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनको पजीराई नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ शरीफ खानदान हो, इवन पीपल्स पार्टी हो, उनका जो टोटल फोकस रहा है, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा सिंध पर फोकस रहा है, उसने कभी भी नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हों। और जो शरीफ खानदान है उन्होंने जनाब गुज़श्ता 60 सालों को आप देखें ना तो 30 साल 35 साल शरीफ खानदान और जरदारी खानदान यानी भुट्टो खानदान की हुकूमत रही है, और बाकी जो 30 साल है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है। यहाँ सिर्फ 3.25 साल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत रही है, और इस वक्त टोटल मलबा जो है मसाइल का वो इमरान खान पर डाला जा रहा है। अब साउथ पंजाब वालों का क्या है कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया, यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं किया गया, यहाँ कोई बेहतर जामियात नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ वजह क्या है कि यहाँ जानवर बसते हैं या इंसान थोड़ी बसते हैं। वो कहते हैं ना जी, उस तरफ भी लोग थे इस तरफ भी लोग थे, उनके जूतों पर चमक थी, इनके चेहरों पर भी नहीं, इनका चेहरे उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। ये इस तरह से महरूम है। जो भी हम पेशेंट्स आते हैं देखते हैं उनमें मेल न्यूट्रिशन होते हैं, किसी में उसमें हीमोग्लोबिन पूरा ही नहीं होता, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता। अब वो जहां पर ना रोजगार के मौके, गुलामों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें अपने रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, या तो तख्ते लाहौर की उन्हें जनाब जाकर ग़ुलामी करनी पड़ती है, या फिर दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। इवन यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान उनको रोज़गार देता है, पाकिस्तान रोज़गार देने के काबिल नहीं रहा, उनको बलूचिस्तान जाना पड़ता है, और फिर बलूचिस्तान में वहाँ मारे जाते हैं। कोई हादसा भी होता है तो पता चला इतने मजदूर मारे गए, हमें पहले पता चल जाता है कि ये मेरे साउथ पंजाब के लोग हैं। कोई बहावलपुर का होगा, कोई डेरा गाजी खान का होगा, कोई लिया का होगा, भावलनगर का होगा, मुल्तान का होगा, इन तहसीलों के होंगे, खानेवाल के होंगे, बिहाड़ी के होंगे, ये हमें पता चलता है। और ऐसा ही होता है, जब ये पहले वाक़या हुआ तो पता नहीं छठी इस बता रही थी कि ये लोग यहाँ के होंगे, और फिर पता चला कि वो मुल्तान की तहसील शुजाबाद के हैं। कोई बड़ी मिल नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ी मिल नहीं है। कॉटन बेल्ट है हमारा, देखें कॉटन बेल्ट है हमारा, हम कॉटन पैदा करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन उनके जिस्म पर लिबास नहीं है, वो उस कॉटन से अपना लिबास पैदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो कॉटन फैक्ट्री हैं वो भी पाकिस्तान साउथ पंजाब की बजाय अपर पंजाब पे। ये वो अलमिया है जिसको ना बयान किया जा सकता है और ना लोग समझ सकते हैं आगे। और अगर यहाँ पर कोई अच्छी हुकूमत होती तो इनका आखिर महरूमियों का इजाला करती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अपनी अपनी ज़िद है, अपनी अपनी अना है, और उस पर लगे हुए हैं। और दो तरफा तमाशा ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई एहतजाज शुरू हो जाए, कोई एहतजाज करे, हुक्म दिया जाता है कि इसको मीडिया पर नहीं आने देना, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आने देना। ये सूरत हाल हो रही है। और आज जब मैं लोगों की जनाब यहाँ आहो बका सुनता रहा, पता चला कि 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनका कोई घर नहीं है, उनकी 2 जो मजदूर हैं उनकी बेग में टीबी का मरीज़ है, वो टीबी का इलाज नहीं कर सकी। यानी आज कायद आज़म को टीबी थी ना जी, उस वक्त शायद काबिल इलाज नहीं थी उस वक्त। आजकल तो टीबी बहुत आसान है, लेकिन इस काबिल वो चारे नहीं है कि अपना इलाज कर सकें। अलबत्ता लाशें उन्होंने वसूल कर रही, उनके बच्चे बिलक रहे थे, वो बता रहे थे बताएं हम किससे इंसाफ तलब करें, हमें इंसाफ तो, लेकिन जो इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो जुडिशल सिस्टम को ही तबाह कर रहे हैं। वहाँ पता चलता है कि वहाँ एक मुतलकुल अनानियत है, आमरियत है, वहाँ कोई इंसानी हकूक़ नहीं है। और यहाँ के लोग तो इंसान थोड़ी है, तो भेड़ बकरी हैं, लिहाजा इनके हकूक़ को कैसे देखा जाएगा। बहरहाल ये वो बड़ा मसला था जो मैं समझता था कि शायद हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर मेरी कहीं आवाज़ जा रही है तो मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हालात में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत मसाइल में। अगली बात करते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की। मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखकर हमें ऐसे अंदाज़ा होता है कि शायद नून लीग फैमिली ने, नून लीग का जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान जिसे कहते हैं,
पूरे के पूरा सिस्टम उनके इशारों पर चल रहा है। ऐसे इशारों पर चल नहीं रहा, बल्कि यूं समझे इशारों पर नाच रहा है। उन्होंने जनाब पीटीआई ने इजाज़त ली कि हमें जनाब लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त दी जाए, उन्हें नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगर इनको इजाज़त नहीं है तो किसी को नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आप कोई और जगह बताएं। फिर 3 जगह पीटीआई ने बताई कि हमें फलां ग्राउंड्स में इजाज़त दी जाए। अब नून और जो ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की, उन्होंने उन 3 जगहों पर भी जलसे पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज नून लीग को मीनार पाकिस्तान पर बाकायदा ना सिर्फ जलसे की इजाज़त दे दी गई, बल्कि उनको आज जनाब 8 दिन पहले ही उनके हैंडओवर कर दिया गया, 6 दिन पहले उनको हैंडओवर कर दिया गया पूरा का पूरा मीनार पाकिस्तान कि आएँ आप इससे जो सलूक करें ये जनाब आपका है। लगता है ऐसे है कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ख़ानदानों का पाकिस्तान है, पूरे यहाँ के अवाम का ख़ानदान नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग सिसक रहे हैं और बिलक रहे हैं। हमसे कहा जाता है कि और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि शायद पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया का दर्द नहीं है। ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन में हो रहा है, 2300 फ़लस्तीनी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, 1300 इसराइली भी मारे जा चुके हैं, 700 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो कहते हैं जी आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तानी खुद रो रहे हैं, खुद उनके बहुत बुरा हाल है, खुद वो तड़प रहे हैं और उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो ऐसे में कहाँ तक दर्द बांट सकें? बहरहाल दूसरी तरफ यहाँ कर एहतजाज कर रहे थे, असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, और हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, निगरान हुकूमत, उन्होंने बेहतरीन हल ये निकाला कि वो धरना दिए बैठे थे, उनको डंडे मारे और लाठियाँ मार के औरतों को और ख़वातीन टीचर्स को उठाकर भगा दिया। उसके बाद वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर आ चुका है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि किसी टीचर का कोई ख़बर एहतजाज की नहीं आनी, और आप देख रहे हैं 3 दिन से कोई ख़बर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी पढ़ाई तकरीबन मुअत्तल है, कई स्कूलों में जनाब तालीम नहीं दी जा रही और लोग मसाइल का शिकार हैं। बहरहाल ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।